हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर जो 4 है, द्विघात समीकरण, उसके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकने की संभावना है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है कि दो घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर होगा। ये यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन है, हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा द्विघात समीकरण का विविधकर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। यहाँ पे ये जो डी होता है हमारा विविधकर होता है, ठीक है गाइस। और ये जो बी है ये एक्स के आगे लिखा हुआ गुणांक है, और ये जो ए है ये एक्स स्क्वायर के आगे लिखा हुआ गुणांक है, और जो सी होता है हमारा ये अचर पद होता है। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होने वाला है गाइस, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होने वाला है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या है, गलत है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन पे आ चुका है हमारा नया क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दो घात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। चलिए देखते हैं। यह हमारा जो समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का m बराबर का 0। हम क्या काम करते हैं, हम इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तुलना से क्या करेंगे, इससे इसकी तुलना कर देंगे, की तुलना से यहाँ से तुलना कर देंगे तो हमें ए की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से 3 मिल जाएगी। देखिए एक्स स्क्वायर सेम है, यहाँ ए है यहाँ पे 3, तो ए की जगह हमारा 3 है। इसके बाद बी की जगह पे हमें क्या मिलेगा, बी की जगह हमारा -12 लिखा हुआ है, चिन्ह के साथ उतारना है -12। और सी की जगह हमें क्या मिलेगा, यहाँ से सी की जगह हमें मिल जाएगा m। देखिए जब हमारे मूल बराबर होते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है, जब मूल बराबर होते हैं लिख लेंगे चूंकि मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है। मूल बराबर है इसलिए मूल जब बराबर होता है तो हमारा जो विविधकर होता है डी होता है वो बराबर हो जाता है किसके, 0 के। हमारा विविधकर जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, 0 के। तो विविधकर का हमारा फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब ये वैल्यू जब 0 के बराबर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बी ए और सी की वैल्यू को यहाँ पे क्या करना होगा, रखना होगा। बी ए और सी की वैल्यू को हमें क्या करना है, रखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे रख करके देख लेते हैं। देखिए बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -12 है, तो -12 का हम क्या करेंगे, -12 का स्क्वायर कर देंगे। फिर -4 है, -4 ए की जगह हमारे पास यहाँ से देखेंगे तो 3 मिल जाएगा। ए की जगह हमारा 3 आ चुका है और सी की जगह हमारा m है और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 12 बढ़ाना हो जाएगा 144 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 12 माइनस का 12 m बराबर का 0। इसको उधर भेज लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा -12 m बराबर का -144। तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, 12 कम 12, 12 बढ़ाना 144, यानी यहाँ से हमें m की जो वैल्यू मिलेगी वो 12 मिलेगी। हमें m का जो मान मिल रहा है वो कौन सा है, वो है 12। ठीक है गाइस, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा नया क्वेश्चन क्या है। ये रहा हमारा स्क्रीन पे नया क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो के का मान होगा। एक मूल दे के रखा है 2, तो हमसे पूछ रहा है कि दूसरा मूल नहीं, एक मूल दिया है 2, हमसे पूछ रहा है के का मान होगा, यानी के की वैल्यू बता देनी है, जबकि एक मूल दे रखा है।
देखिए किसी भी द्विघात समीकरण के जो अधिकतम मूल होते हैं वो 2 होते हैं, उनमें से एक दिया है दूसरा पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए करेंगे क्या, हम इस एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस का 8 बराबर 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x बराबर 2, ये जो मूल ये x का ही मान है, तो x बराबर 2 रखने पर क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर कर देते हैं। इस समीकरण में इस वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ से जैसे रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस के इंटू में 2 माइनस का 8 बराबर का 0। देखिए 2 दूनी हो जाएगा 4 माइनस का 2 के माइनस का 8 बराबर का 0 हो जाएगा। 4 और माइनस 8 इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ प्लस है, हम माइनस प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह हमारा माइनस आएगा क्योंकि वो संख्या बड़ी है। ठीक है, तो माइनस और ये -2 के बराबर का 0, इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस का 2 के बराबर का 4। यहाँ से काटेंगे तो 2 दूनी 4, इस माइनस को भी वहाँ भेज देंगे, तो यहाँ से हमें जो के की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -2। तो चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है गाइस सही, वह ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए इसे भी हम पढ़ते हैं और इसका जवाब देते हैं। कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जैसे जस्ट हमने पीछे वाला किया है वैसे ही इसका जवाब देना है। एक मूल दिया है तो इस वैल्यू को हम x की जगह पे रख देंगे और फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन पूछे कि एक मूल दिया हो, इनमें से कोई एक डाटा मिसिंग हो और हमसे पूछ रहा हो, तो इस प्रकार से उसको सीधा रख करके निकाल लेते हैं। तो हमारा जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का p बराबर का 0। तो हम क्या करेंगे, x बराबर -2 रखने पर, क्योंकि इसका एक मूल क्या है दे रखा है यही इसलिए रख देंगे, तो x बराबर -2 रखने पर, तो हमारा -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 और x की जगह पे फिर -2 और प्लस का p बराबर का 0। देखिए हो जाएगा 2 दूनी का 4 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा, एक सेकंड, यहाँ पे होगा प्लस माइनस, -2 दूनी 4, ये माइनस का 4 प्लस का p बराबर का 0। प्लस का 4 माइनस का 4 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी p की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 0। देखिए गाइस हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं, ये हो गए गलत। ठीक है गाइस, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो नया क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए देखते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए कह रहा है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। प्रकृति से मतलब है ये दिया हुआ है वास्तविक होंगे, समान, काल्पनिक होगा या फिर वास्तविक और असमान, इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए जब मूलों की प्रकृति की बात की जाती है तो हमेशा 3 कंडीशन बनती है। इसी क्वेश्चन से समझ लीजिएगा मूलों की प्रकृति पर बनने वाले क्वेश्चनों के जवाब कैसे दिए जाते हैं। देखिए अगर जब भी मूलों की प्रकृति की बात करता है तो हम ये देखते हैं कि हमारा विविधकर जो है वो किस प्रकार का आ रहा है। देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, यदि जो है हमारा, यदि डी की जो वैल्यू है वो आ रही है 0 से बड़ी, पहली कंडीशन ये बनती है। दूसरी कंडीशन जो बनेगी वो बनेगी हमारा, यदि जो है डी की वैल्यू 0 के बराबर हो। तीसरी कंडीशन हमारी बनती है यदि डी की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी हो, डी की वैल्यू 0 से छोटी हो। देखिए इन कंडीशंस में होता क्या है, अगर ये पहली वाली हमारी कंडीशन आती है, हमने डी का मान निकाला और वो वैल्यू आ गई है 0 से बड़ी,
तो इस केस में जो हमारा मूल की प्रकृति होती है वो होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक होता है और असमान होता है। असमान। क्या होता है? वास्तविक होता है और असमान होता है इस कंडीशन में। और जब ये वाली कंडीशन आ जाती है, इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, ये वाली कंडीशन में हमारा जो मूल होता है इस कंडीशन में भी वास्तविक होता है। इस कंडीशन में क्या होता है? वास्तविक होता है और समान होता है। इसी को आप कह सकते हैं बराबर होता है, मतलब दोनों के दोनों वैल्यू वास्तविक होंगे और बराबर होते हैं या समान होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। और जब ये तीसरी वाली कंडीशन हमारी बनती है तो इस केस में हमारा जो मूल होता है वो काल्पनिक हो जाता है। कैसा होता है गाइस? काल्पनिक हो जाता है। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? विविधकर, यानी हमारा डी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण है वो है 2x² माइनस 5x प्लस का 4 बराबर का 0। हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से इसको इससे तुलना करेंगे। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2 और b की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -5। देखिए यहाँ पे लिखा है b की जगह -5 चिन्ह के साथ उतारा जाता है और c की जगह पे मिल जाएगा 4। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना d क्या आ रहा है। तो हमारा फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो इस हिसाब से हमारा आंसर देखते हैं क्या मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे d बराबर में मिल जाएगा, देखिए b की जगह पे हम वैल्यू रख लेते हैं, इसे अलग कलर करते हैं। b क्या स्क्वायर, मतलब b की जगह -5 का क्या करना है? -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे हमारा 2 है और c की जगह पे जो है हमारा वो है 4। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है d की वैल्यू। 5 × 25 -5 प्लस हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 चौके 32। क्या आ जाएगा? 32। 5 × 25 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32। अगर इसे आप घटा देंगे तो आएगा कितना? देखिए 32 में से आपको 25 घटाना, 12, 12 में से 5 गया तो 7, 2 में से 2 चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ -7 बचा। जो d की वैल्यू है वो -7 आ रही है। देखिए ये d जो निकल के आया है वो कितना? -7। यानी ये जो d का मान है वो क्या है? वो d की जो वैल्यू आई है वो 0 से छोटी आ गई है ना। जब 0 से छोटी है, क्योंकि यहाँ कह सकते हैं क्योंकि d लेस देन है 0, d क्या है? लेस देन आ गया है 0 से, यानी 0 से छोटा आ गया है। इस केस में जब 0 से छोटा आता है तो हमारा जो मूल की प्रकृति होती है वो कैसा होता है? वो मूल हमारा हो जाता है काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं होता है बल्कि क्या हो जाता है? काल्पनिक हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है तो इसे ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं और इसका भी जवाब देते हैं। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से है, रिपीट किया है, बस देखेंगे कि क्या होने वाला है इसका आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेम चीज है, मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से मूलों की प्रकृति को बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले समीकरण को देखेंगे तो लिखा है 2x² प्लस 5x प्लस का 4 बराबर का 0। इसे हम क्या करेंगे? हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से तुलना करेंगे। तो यहाँ हमें जो वैल्यू मिलेगी वो a की वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 2, और b की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिलेगी 5 और c की जो वैल्यू मिलेगी हमें मिलेगी 4। तो इसके बाद हमें क्या यूज करना है? हमारा फार्मूला d बराबर क्या होता है वो। तो हमारा फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। तो चलिए वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं।
तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू हमारे पास कितना है 5, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह हमारा कितना है, ए की जगह पे है 2 और बी की जगह पे कितना है 4 है। तो यहाँ से आ जाएगा 5 हो जाएगा ये 25 और 4 चौक के 16, 16 दूना 32। वही गाइस पीछे वाले जस्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हमें क्या मिलेगा माइनस का 7। ये डी बराबर मिल चुका है, जो कि ये बता रहा है कि ये 0 से छोटा वैल्यू है। क्या है, 0 से छोटा वैल्यू है। तो इसका मतलब इस केस में हमारा हल क्या होने वाला है, इस केस में हल हमारा क्या होगा, वो हल हो जाएगा हमारा काल्पनिक। इसका मतलब डी की वैल्यू 0 से क्या है, इसलिए क्योंकि डी की वैल्यू 0 से छोटी है इसलिए मूल क्या होंगे, काल्पनिक। क्या होंगे गाइस, काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, काल्पनिक। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही जो है वो है बी। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं गाइस, गलत हो जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन को कर देते हैं गलत। चलिए मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, चलिए लीजिए आपकी स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये क्या पूछ रहा है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि किसी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 की कोई वास्तविक मूल्य नहीं हो तो। अगर ये समीकरण दिया हुआ है, अगर इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं, यानी सारे के सारे मूल्य क्या हैं, काल्पनिक है, तो यहाँ पे जो मिसिंग हुआ डाटा ए है, इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि क्या आने वाला है। तो वही हमारा देखते हैं क्या आता है। तो देखिए समीकरण पहले दिया है, इसको देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का a बराबर का 0। हम इसकी तुलना करते हैं अपने द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तुलना से इसके से क्या कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो यहाँ हमें a की वैल्यू मिलेगी, देखिए इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 होता है, ध्यान रखना है इसको। a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर x के आगे क्या लिखा हुआ है माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। और c बराबर हमें क्या मिलेगा, c बराबर a मिल जाएगा। अब देखिए कोई मूल वास्तविक नहीं है, क्या है, कोई मूल वास्तविक नहीं है, तो यहाँ लिख लेना चूंकि मूल क्या है, मूल वास्तविक नहीं, इसका मतलब काल्पनिक है। चूंकि मूल हमारा क्या है, काल्पनिक है। कैसा है गाइस, काल्पनिक है। जब मूल हमारा काल्पनिक है इसलिए तो उस केस में हमारी कंडीशन जो बनती है वो कंडीशन हमारी बन जाती है कि डी की जो हमारी वैल्यू होगी वो 0 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। ये हमारा कंडीशन बनता है। तो चलिए इसी पे सॉल्व करके देखेंगे। तो डी बराबर हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 से क्या होगी, छोटी हो जाएगी। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो b की जगह पर रखेंगे हम अपनी वैल्यू को। तो b की जगह हमारे पास है माइनस का 4, तो माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की जगह हमारा कितना है 1 है और हमारा c की जगह पे कितना है गाइस, a है। ये वैल्यू को 0 से क्या होना है, छोटी होना है। चलिए तो हो जाएगा 4 चौक के 16 और 4 एकम 4 माइनस का 4a, ये हो जाएगा 0 से छोटा। 16 को उस साइड सीधा आप भेज दे दी, बस हो गया काम। 4a इसको जब भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, यानी माइनस का 16 हो जाएगा। देखिए ये कंडीशन आ चुकी है। हमें अब क्या करना है वो बहुत ध्यान से और समझने वाली बात यहाँ पे आती है। देखिए गाइस ये अगर आप यहाँ देखें तो दोनों तरफ माइनस है, तो ये है असमिका, इसको क्या बोलते हैं, असमिका। यहाँ पे ये बराबर का साइन नहीं लगा है बल्कि है असमिका। तो जब असमिका की एक रूल कहता है कि जब असमिका के दोनों पक्षों में किसी संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, खासकर जब वो संख्या माइनस में हो, तो उस असमिका का जो चिन्ह होता है ये बदल जाता है, यानी कि उसका चिन्ह जिस साइड होता है उसके विपरीत साइड में हो जाता है। तो इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है, उसको हमें बहुत समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए क्या होगा वो हम समझते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस 1 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं। माइनस 1 से गुणा करने पर, माइनस 1 से गुणा
करने पर क्या करेंगे, -1 से गुणा करने पर। हम एक नया पेज ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा। देखिए -1 से हम गुणा कर देते हैं -4a लेस देन -16 गुणे -1। तो यहाँ से हमें -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4a। लेकिन मैंने बताया इस आशंका का चिन्ह बदल जाएगा, ये उधर से था तो इधर हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ये बदल जाएगा ऐसे। ये है हमारा 16, यहाँ से काटेंगे तो 4 चौके 16। तो a की जो वैल्यू आएगी वो 4 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। a की वैल्यू हमारी क्या आएगी, हमारी a की जो वैल्यू है वो 4 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है गाइस, चलिए देख लेते हैं। पिछली वाली स्लाइड पे हमें चलना पड़ेगा, उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। a की वैल्यू 4 से हमारी बड़ी आएगी, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी के सारे वैल्यू हमारे क्या हो जाएंगे, गलत तो हो जाएंगे। इन्हें कट कर देते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। ये तुम्हारा पिछले स्लाइड का था, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा और ये क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात समीकरण y बराबर x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a बराबर नहीं है 0 के ग्राफ का आकार होगा। देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये जो हमारा समीकरण आपको नजर आ रहा है ना, ये किस का समीकरण है, ये हमारा समीकरण है एक द्विघात समीकरण। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो द्विघात समीकरण होता है उसका जो ग्राफ बनता है हमेशा परवलयाकार बनता है, यानी इस टाइप का होगा या फिर इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इनको बोला जाता है परवलयाकार। क्या होता है, ये परवलयाकार होता है। तो कैसा होता है इसका ग्राफ, परवलयाकार होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा जो वो है ऑप्शन नंबर हमारा ए। बाकी के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है पे। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर और क्या पूछ रहा है। देखिए द्विघात समीकरण x² प्लस x - 1 बराबर 0 का विविध कर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, d बराबर b² - 4 से निकालना है। तो चलिए देखिए x² प्लस x प्लस -1 बराबर 0 दिया है। इसकी हम तुलना करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात समीकरण का जो होता है a x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से, इससे क्या करने वाले हैं, तुलना से, यहाँ से तुलना हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू x² के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और b की जगह पे हमारा x के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब वहाँ भी क्या है, 1 है, और c की जगह पे -1 दे के ही रखा हुआ है। तो चलिए हम निकालते हैं विविध कर, यानी हम निकालने वाले हैं d। तो हमारा d बराबर होता है फार्मूला b² माइनस 4ac। तो वैल्यू को पुटिंग करते हैं यानी रखते हैं, b की जगह पे है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1 और c की जगह पे -1। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 कम 4 प्लस का, तो यहाँ से आ जाएगा 5, यानी d बराबर हमारा आया है 5। तो ऑप्शन कौन सा सही है गाइस, देखिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा जो है वो करेक्ट है। बी फॉर बाहुबली 5 यही हमारा करेक्ट है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन हो जाते हैं हमारे गलत। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देखिए आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है, थोड़ा सा अल्टी पल्टी मार दिया है इसमें। चलिए देखते हैं क्या है। द्विघात समीकरण 1 - 4x प्लस 4x² बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल होगा गाइस। देखिए मूलों का योगफल निकालते हैं कैसे उसको। चलिए सबसे पहले तो इस भाई साहब को सीधा लिखेंगे हम। कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का 0। इसके बाद क्या करना है, हमको उसी से तुलना कर देनी है इसकी। कैसे तुलना करेंगे अपने, ax² प्लस
बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 की तुलना से इससे हम क्या करेंगे, तुलना। तो यहाँ हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी, ए की जगह पे हमें मिलेगा 4, बी की जगह पे मिलेगा हमें -4 और सी की जगह पे हमें मिलेगा 1। देखिए अब इसका जवाब आप कैसे देंगे। इसका जवाब देना है तो बहुत सरल सा है, दो तरीके हैं। या तो आप चाहो तो आप इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करके तो निकाल सकते हो मूलों का योगफल, बट उतना जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज किया है। जैसे हमने दो घात बहुपद वाला जब चैप्टर पढ़ा था, उसमें जो हमने पढ़ा था मूलों का योगफल निकालने का एक फार्मूला होता है, तो उसी फार्मूलों को हम यहाँ यूज करने वाले हैं। उसी फार्मूले का हम यहाँ क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो देखिए उस फार्मूले को कैसे यूज करेंगे। देखिए हम जानते हैं कि मूलों का योगफल, द्विघात बहुपद के मूलों का जो योगफल होता है वही फार्मूला यहाँ यूज कर लेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल को निकालने में। तो देखिए चूंकि मूलों का योग, मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, भाई कहाँ लिख गया यार, भाग यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा में ए। ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए इस पर रख देते हैं और आसानी से अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो बी की जगह हमारा क्या है, -4, ये वाला माइनस भाई साहब पहले से बैठा तो एक -4 बटा में ए की जगह पे भी है 4। तो चलिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और बटे 4, 4 से 4 कट कर हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 हमें मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर। तो चलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या है, गलत हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। यह गया है स्क्रीन पे आपका अगला क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं इसको। ये भैया यूपी बोर्ड के एग्जाम 2023 में पूछा जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान होगा। वाह क्या बात है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म देकर के ही पूछ लिया है भैया। तो मूल जब समान होते हैं, क्योंकि क्या है हमारा यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि मूल क्या है, मूल समान है या बराबर है, बात एक ही होती है। तो मूल समान है, क्या है भैया, मूल समान है, इसी डी बराबर होगा 0 के। तो देखिए चलिए इस केस में डी 0 का बराबर, तो हमारा डी जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बराबर 0। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है गाइस, सी का मान निकालना है। ये देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी को यहाँ रखेंगे, बाकी सब उधर भेज देंगे। तो -4ac बराबर, ये माइनस इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इधर सी को रखो बस, बाकी सबको इधर भेजो। तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा में 4a हो जाएगा। तो यही अपना भैया आंसर है, सी का मान यही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना सही है। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी, ये करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए जरा। कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है। शुरू करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर का 0। हम इसके मूल को गुणनखंड विधि से निकालते हैं। देखिए यहाँ पे है 10 का ऐसा गुणनखंड करना है, यहाँ जो साइन होता है इसको बड़ी बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि ये जो 10 लिखा हुआ है 10 को ऐसा करने के लिए यहाँ जो चिन्ह घटाने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो 10 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको गुणा किया जाए तो 10 आ जाए और घटा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाना चाहिए, घटाने पर हमें 3 मिले। तो 5 दूनी होता है 10, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3। तो इसको इसी तरीके से लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर इसको टुकड़ों में लिखेंगे 5 माइनस का 2 और ये बैठा हुआ है एक्स इसके यहाँ बैठा देंगे 10 माइनस का 10 बराबर का 0।
इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस का, इस एक्स का इसके साथ मल्टीप्लाई तो 5x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 और x के साथ मल्टीप्लाई तो x माइनस का 10 बराबर का 0। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, इन दोनों में हमें कॉमन x मिलता है तो x माइनस 5 बचेगा। ठीक है, समझ लीजिए ये x दो बार था, एक बार हमने बाहर लिया तो एक बार बचा, यहाँ x एक ही बार था तो बाहर जा चुका है, 5 बच गया। यहाँ पे हमें क्या कॉमन लेना है, यहाँ पे 2 कॉमन लेना है, तो देखिए यहाँ पे x बचेगा, 2 से भाग देंगे 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो बराबर का 0। इसके बाद ये दोनों सेम टू सेम मिल रहा है तो x माइनस 5 एंड x प्लस 2 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे, यानी x माइनस 5 को भी 0 के बराबर रख देंगे और बिना किसी गलती के x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस 5 हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 2। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 5 और माइनस का 2। देखिए भाई कोई ऑप्शन मिल रहा बा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो बी है करेक्ट, बाकी सब है गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेंगे सही, बाकी सबको कर देंगे गलत। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, ये है द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 0 के मूलों का योग है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, पीछे वाले की तरह जैसे किए थे वो वैसे कर लेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण ही चल रहा है हमारा। तो लिख लो भैया पहले इस मुन्ना बाबू को, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0 है। इसको यूं उड़ा देंगे। अभी देखिए सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से, 0 की तुलना से, चलिए तुलना हो गई, क्या मिलेगा हमें, तो a बराबर 5 मिल गया, b बराबर 3 मिल जाएगा माइनस का, वो भी यहाँ देख लीजिए। इसके बाद c बराबर क्या मिलेगा, 2। मूलों का योग निकालना है, यानी हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा में a। तो चलिए रख देते हैं यहाँ से वैल्यू को, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ रखिए भाई वैल्यू को, तो ये माइनस पहले से था तो ये माइनस 3 रख देंगे और बटा में एक ही जगह पे क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यानी 3 बटा में 5 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा आएगा 3 बटा में 5। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है भैया, ऑप्शन नंबर मुझे लगता है ए वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो भाई साहब कट करो और चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नया क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, क्या कह रहा है इसे पढ़ते हैं। देखिए हमारा नया क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो ए का मान होगा। आप तो यूं भन्नाट तरीके से आ जाएगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस का ax प्लस का 6 बराबर का 0 है, एक मूल 2 है, तो अगला निकालना है। तो सीधा इसमें वैल्यू रखो, तो x बराबर 2 रखने पर इसमें क्या करेंगे, x बराबर 2 रख देंगे, तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर, ये वाला 2 इस x की जगह आया है, प्लस a गुणे 2 a है और प्लस का 6 बराबर का 0। चलिए हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और हो जाएगा प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर का 0। 4 दूनी 8 प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर का 0। 8 और 6 हो जाएगा मिलकर के 14 प्लस का 2a बराबर का 0। अब इस 14 को उधर भेजेंगे तो यहाँ से 2a बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 14, इसको काटो, 2 कम 2 14। तो यहाँ से हमें जो मिल रहा है गाइस, a की वैल्यू मिल रही है, वो मिल रही है माइनस का 7। तो मिलाओ भैया कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसमें से, तो हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर जो हमारा है डी वो करेक्ट है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन बेचारे फालतू के हैं, इनको मारो कट।
तो ये हो गया है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए मूव करते हैं अपने नए वाले क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है और चलिए इसे पढ़ते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए मूल निकालना है यहाँ पे, बल्कि मूल निकालना नहीं, बस उसकी प्रकृति बतानी है। प्रकृति बतानी है तो सबसे पहले वही काम करते हैं अपना जो अभी तक करते आ रहे थे, डी निकालना होगा भैया। 4x² माइनस 12x प्लस का 9 बराबर का 0, इसकी तुलना होने वाली है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से। जैसे तुलना कर देंगे हम इसकी तो हमें मिलेगा a बराबर 4, b बराबर माइनस का 12 और c बराबर 9। देखिए अब हमें क्या करना है, निकालना है अपना d। क्या निकालना है, d। तो d निकालना है तो हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। तो चलिए इस पे रखना शुरू करते हैं। b की जगह पे माइनस 12, इसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह हमारा 4 है और c की जगह पे 9 है। तो देखिए हो जाएगा 12 बरहनम 144 और 4 चौके 16, 16 नवंजन 144, कितना हो जाएगा 144। तो ये हो जाएगा 144 में से 144 तो 0। तो यहाँ से आप भैया थोड़ा अगर ध्यान कर पा रहे हो तो d का जो मान आ गया है हमारा वो क्या आया है, वो आया है हमारा d की वैल्यू आ गई है 0। लिखेंगे चूंकि जो d है वो बराबर है किसके, 0 के। इस केस में मैंने बताया था कि जो मूल होता है वो वास्तविक होता है। पहली बात क्या होता है, वास्तविक होता है। और दूसरी बात बताया था कि समान होता है या बराबर होता है। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है। तो वास्तविक और असमान ये बिल्कुल गलत है, वास्तविक नहीं है, ये भी गलत है, वास्तविक और समान नहीं, ऑप्शन नंबर सी यही सही है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हो जाते हैं। तो इनको करते हैं कट और चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्क्रीन पे नया क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं इसका जवाब क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविध कर होगा। देखिए भैया बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता इसमें भी नहीं है आपको। 3x² माइनस 2x प्लस का 1/3 बराबर का 0, सीधा आप वही करिए, विविध कर निकालना है। सबसे पहले तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से। इसको क्या करेंगे, तुलना कर देंगे। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर हमें मिल जाएगा 3, b बराबर मिल जाएगा माइनस का 2 और c बराबर का इसे पूरा 1/3 उतार लीजिए, 1/3। हमें निकालना है विविध कर। विविध कर का मतलब d और d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो रखिए इसको भाई वैल्यू, देखो b की जगह पे माइनस का 2 मतलब माइनस के 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की जगह हमारा कितना है 3 है, b की जगह पे c की जगह पे 1/3। इस 3 से इस 3 को विदा मारो तो हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 4 एकम का 4, 4 में से चला जाएगा 4 तो आएगा 0। d बराबर हमारा क्या आ चुका है 0। मिलाओ भैया आंसर कौन सा है सही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट है। बाकी ये सब ऑप्शन फालतू के आए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आ गया है अगला क्वेश्चन भाई साहब बहुत भन्नाट तरीके से। देखो द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का एक मूल 6 है तो के का मान होगा। सिंपल है क्वेश्चन, जैसे पीछे कर रहे थे बस इसकी वैल्यू रखना है x² माइनस 4x प्लस के बराबर का 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक मूल 6 है तो x बराबर 6 रखने पर, चलो भैया रख दो, के की वैल्यू मिल जाएगी बिना किसी सोच विचार के, रख दो इसको।
तो रखेंगे तो 6 का स्क्वायर मिलेगा, फिर यहाँ -4 गुणे 6, फिर प्लस का के बराबर का 0। यहाँ से 6 हो जाएगा 36 और 4 6 हो जाएगा 24 प्लस का के बराबर का 0। 36 में से 24 घटाओ, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1 प्लस का के बराबर का 0। तो के बराबर यहाँ से निकलेगा बबुआ, ई प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यही हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए कौन सा सही हो गया भैया, ऑप्शन नंबर जो हमारा है, ऑप्शन नंबर के बराबर इस बार ए सही है, बाकी के सारे ऑप्शन फर्जी हैं, इनको मारिए क्रॉस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। नया क्वेश्चन आ गया है, चलिए इसे भी रीड करते हैं। देखिए नया क्वेश्चन हमारा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है गाइस, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 बराबर 0, यहाँ पे x बराबर -2 रखने पर क्या करेंगे, x बराबर 2 फिर -2 रख देंगे, तो -2 का स्क्वायर प्लस के इंटू -2 प्लस का 6 बराबर का 0, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा प्लस माइनस 2 के प्लस का 6 बराबर का 0। 4 और 6 जुड़ जाएगा, यहाँ से 10 और माइनस का 2 के बराबर का 0। 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 के बराबर माइनस का 10, क्योंकि प्लस उधर आएगा माइनस, तो माइनस से तो पहले माइनस कैंसिल, तो 1 कम 2 2 पंचे का 10, तो यहाँ से के बराबर हमको मिलेगा 5। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है भैया, तो ऑप्शन नंबर हमको लगता है कि भैया ऑप्शन नंबर कुछ दिया ही नहीं है, कैसे हो रहा है भाई, ऑप्शन नंबर कुछ मिल नहीं रहा है। चलो इसको बनाते हैं भाई, क्या करोगे, इसे टाइप हो गया है यार। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे फर्जीवाड़े में आए हैं, इनको भैया कट मार दीजिए। चलिए भाई बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। तो आ गया हमारा नया वाला क्वेश्चन, चलो देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, किरा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, यानी प्रकृति बतानी मतलब डी निकालना है, डी के आधार पर हम बता पाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर का 0। तो चलिए देखते हैं कि आप क्या करने वाले हैं, तुलना करना है भैया, और क्या करेंगे, तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की तुलना से देखिए यहाँ से ए बराबर मिलेगा 2 और बी बराबर मिलेगा माइनस का 4 और सी बराबर मिलेगा 1। तो चलिए आगे देखते हैं, बी सी वैल्यू कर लीजिए, डी निकालो, तो डी निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रखते हैं वैल्यू, बी की जगह पे -4 यानी इसका स्क्वायर माइनस 4a की जगह हमारा 2, बी की जगह पे 1, यहाँ से आएगा 4 चौके 16, 4 दूनी 8, यहाँ से आ गया 8। तो हमारा डी की जो वैल्यू है, यहाँ से थोड़ा सा इसे लिखते हैं, देखिए बढ़िया से, यहाँ से क्योंकि डी की जो वैल्यू है वो क्या है भैया, 0 से बड़ी आई है, 0 से क्या है, बड़ी है, इसलिए 0 से जो बड़ी है तो मूल क्या होंगे, पहला नंबर वास्तविक होंगे, पहला नंबर क्या कि वास्तविक होंगे। अगर ये 0 के बराबर होता तो समान हो जाता, लेकिन 0 से बड़ा है इसलिए क्या है, भिन्न होंगे या असमान होंगे या अलग होंगे, कह सकते हो, वास्तविक तो होगा लेकिन भिन्न होगा यानी अलग होगा या असमान होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा भैया दूसरा यानी बी वाला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी सबका सब फर्जीवाड़े में चला आया है बेचारा, तो इनको मारो कट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नए वाले क्वेश्चन की तरफ।
तो आ गया हमारा नया वाला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर का 0। इसका सवाल का जवाब देने के लिए सीधा माइनस को उधर भेज दीजिए, माइनस 4 को उधर भेजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये प्लस का 4 बन जाएगा। इसके बाद एक्स को भेजेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का माइनस का अंडर रूट 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, इसका जोड़ा बन जाएगा तो प्लस का माइनस का कर लो भाई 2 गुणे 2, तो जोड़ा बन जाएगा, एक बाहर आएगा नहीं, एक्स बराबर हमें मिलेगा प्लस माइनस का 2। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही है, ये तो आप लोग सबको दिख ही रहा होगा। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं एक्स बराबर प्लस माइनस का 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी सब बेचारे दावत खाने आए थे, इनको मारो कट, तो हो गया कैंसिल। चलिए बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। आ गया भैया अपना छोटू मोटू सा क्वेश्चन। तो गाइस इस क्वेश्चन को मैं आप पर छोड़ता हूं, तो आप इसे लगाएंगे क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्त कर निकालना है। आसानी से d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इसे लगाना है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नए वाले क्वेश्चन की तरफ, इसे आप स्वयं से लगा लीजिएगा। चलिए ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 को। हमारा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तो c का मान होगा। हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस c बराबर 0, इसकी हमें तुलना करनी है किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 की तुलना से। यहाँ पे तुलना करेंगे तो हमें यहाँ से a बराबर मिल जाएगा 3, b बराबर मिल जाएगा 12 और c बराबर मिल जाएगा भैया c ही मिलेगा। c बराबर हमें क्या मिलेगा, c ही मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अब मूल समान है, क्योंकि हमारे मूल क्या है, समान है, क्योंकि मूल समान है, क्या भैया समान है, इसी वजह से हमारा, इसलिए जो d होगा वो 0 के बराबर होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा हमारा किसके गाइस, तो बराबर हो जाएगा 0 के। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, देखिए तो ये 0 के बराबर, तो b की जगह पे है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह हमारा कितना है गाइस 3 है, और c की जगह हमारा c है, और 0 के बराबर रखना है। तो 12 बराबर हो जाएगा 144 और 4 टाइम का 12, c बराबर का 0। इसको समझते हैं तो यहाँ आएगा 12c बराबर माइनस का 144। पहले तो माइनस से माइनस विदा करेंगे तो 12 बरहन्नम 144, यानी c की वैल्यू आएगी 12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है भैया, देख लीजिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत 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 है। चलिए भाई ये भी गलत है। हम बढ़ते हैं अपने नए वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने आ चुका है। कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल समान है, तो c का मान होगा, पीछे वाले इस क्वेश्चन की तरह है, इसे आप स्वयं से लगाएंगे। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अपने नए वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे है गाइस 25 नंबर क्वेश्चन। वाह, इस क्वेश्चन में थोड़ा दम लग रही है, तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या होगा। कह रहा है समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। तो चलिए हल करते हैं। तो इसको लिखेंगे 3 में x बराबर भाई कहाँ गया, ये माइनस का 2x बराबर में 2/x है। इसके नीचे 1 ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसका इसके साथ कर दो तो 3 कम 3, एक का इसके साथ कराओगे तो x यहाँ x मिल करके 2x स्क्वायर हो जाएगा, इसका इससे कर दो तो हो जाएगा x बराबर का 2/x। देखिए नीचे नीचे दोनों को मारो काट। पहली बात तो इसको यहाँ से खत्म कर दो, हमें मिलेगा 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर में 2, इसको उधर भेजते हैं तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 और माइनस का 3, तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 1, इसको यहाँ से मारो कट। आ जाओ भाई आगे, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे गुणे में उधर आएगा तो भाग में नहीं 1/2 बन जाएगा। तो यहाँ से निकालना है x की वैल्यू, आएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/2।
2, 1/2। इसके बाद देखिए 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, लेकिन 2 का जो होगा वो फंसाएगा, लफड़ा तो हो जाएगा ये रूट का 2, यानी आएगा हमारा जो प्लस माइनस 1/√2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? ये ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। बाकी के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं? तो बाकी के ऑप्शन हो जाते हैं गलत। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो चलिए इसका भी जवाब देते हैं। इसका जवाब देने के लिए हमें लिखा है 1/x² - 2 बराबर का 1/7। करो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ कर दो तो x² - 2, इसका इसके साथ करोगे तो 7, इसको उधर पहले भेज देंगे तो x² बराबर 7e प्लस का 2, तो x² बराबर 7 2 9। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस √9। तो भैया यहाँ से x बराबर जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस 3 गुणे 3। तो जो x का मान होगा x बराबर निकल के आएगा प्लस माइनस का 3। ये हो गया भैया आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। तो बाकी सारे ऑप्शन क्या हैं हमारे? फर्जी हैं, गलत है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने अपने जो है चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है, जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और या फिर पूछे गए हैं। इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा भैया वीडियो पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और यदि आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आगे बढ़ सकें। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।